तो बच्चों कैसे हैं आप लोग बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई का आप लोग बहुत मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा आप लोग पता कि हम लोग हर वीडियो में क्या कर रहे थे, 5 क्वेश्चन पढ़ रहे थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेटा क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं तो इस साल इनके आने की संभावना है, तो इसको हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग पूरा वीडियो में देखिए, पहले वीडियो पॉज करिए, सारे क्वेश्चन देखिए, अगर आपको आते हैं तो आप अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ सकते हैं, वरना आप इसको अगर डाउट्स होगा तो बेटा इसको यहाँ पर देख लेना। तो अपने हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आंसर नंबर फर्स्ट की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन। बट हमको इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करने तुमको इक्वेशन दे रखा है 2x, ये x माइनस का 3, बस आपका हो जाएगा ये 1 अपान का 2x माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस हम लोग को यहाँ दे रखा था 3x प्लस का 9 अपान में आपका हो जाएगा x माइनस का 3 एंड इंटू में रखा है 2x प्लस का 3 इक्वल हमको 0 दे रखा था। तो एक कह रहा था कि इसको सॉल्व करके इसके रूट्स बताओ, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे और रूट्स का हमको बताना नेचर क्या हो जाएगा। तो बड़ा ये हम जो इक्वेशन दे रखी है ये हमको क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दे रखी, उसको चेंज करना पड़ेगा। भाई देखो इन दो पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इनका एलसीएम लोग कितना जाएगा 2x, क्या जाएगा 2x माइनस का 3 प्लस क्या आ जाएगा x माइनस का 3 रहेगा, अपान में क्या हो जाएगा ये बेटा आपका x माइनस का 3 आ जाएगा और 2x माइनस का 3 आ जाएगा। भाई हमने क्या किया, हमने सिर्फ एलसीएम यहाँ पर ले लिया है। अब देखो ये पार्ट सेकंड वाला पार्ट आपको ऐसे लिखा रहेगा 3x प्लस का 9 अपान में हो जाएगा x माइनस का 3, तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस का 3 आ जाएगा। बेटा ध्यान से देखो दोनों का डिनोमिनेटर हर सेम दे रखा है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको सेम कर लेंगे। तो हो जाएगा ये x माइनस का 3 आपका ए ब्रैकेट में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x माइनस का 3 आ जाएगा, ऊपर सब ऊपर वाला पूरा ऐड हो जाएगा। तो ऐड करने से पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 आपका 4 आ जाएगा, 4x आ जाएगा, माइनस का 6x आपका आ जाएगा, और यहाँ बेटा क्या आ जाएगा आपका माइनस का 6 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये आपका आ जाएगा x माइनस का 3 प्लस क्या आ जाएगा ये 3x हो जाएगा, और प्लस का यहाँ बेटा आपका ये 9 यहाँ पर ये आ जाएगा। बेटा यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पर आपका माइनस होगा, ये प्लस आपका यहाँ पे होगा, यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, ये आपका यहाँ पर प्लस में होगा, मुझसे लिखने में गलती हो गई थी, ये प्लस मान लो, तो बेटा ये आपका यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। अब देखो इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए, ठीक बेटा। अब देखो इसको हमने टक्कर लिया है और इक्वल आपका ये 0 यहाँ पर ऐसे 0 यहाँ पर लिखा रहेगा। अब तो ये क्या जाएगा स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। भाई मैंने क्या किया है 2x का मल्टीप्लाई 12 से किया है तो 4x हो जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई माइनस का 3 से किया है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ये भी आप प्लस कर लो बेटा, प्लस कर करो आपका 6x यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का ये बेटा सेम ऐसे लिखा रहेगा, ये करना तो यहाँ लिखा गया। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे 4x स्क्वायर, ये 6 एक 7 एक कितना आ जाएगा 10 आपका आ जाएगा, प्लस का 10x यहाँ आ जाएगा, ये कितना जाएगा 3 ये 9 माइनस का माइनस का 6 ये प्लस का 6 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये पार्ट बेटा अपान वाला पार्ट जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल 0 आपका हो जाएगा। भाई हमको रूट्स पहले रूट्स के बेटा यहाँ पर नेचर फाइंड कर लेते हैं। तो रूट्स का नेचर कैसे फाइंड करोगे भाई देखो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अंदर 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 इक्वल हम लोग का यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 इक्वल ये हम लोग का 0 यहाँ पर आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब बेटा यहाँ देखो आ जाएगा, अगर इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस से कंपेयर करोगे यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू हम लोग की 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू हमको यहाँ पर 5 मिल जाएगी, सी की वैल्यू हमको यहाँ पर 3 मिल जाएगी। बेटा डिस्क्रिमिनेंट से हम इसके रूट्स का नेचर यहाँ फाइंड कर लेंगे। तो डी की वैल्यू क्या होती है डी बेटा वो क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है हिंदी में इसको विविधकर बोलते हैं, तो आपको होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये बेटा फॉर्मूला आपका यहाँ पर होता है। डी आपका ऐसे लिखा रहेगा, बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 3 आपका आ जाएगा। तो भाई देखो ये कितना आ जाएगा 4 3 2 4 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 आपका आ जाएगा। तो 25 माइनस का 24 बेटा आपका यहाँ 1 बचेगा। अगर डी की वैल्यू 1 आई है तो बेटा क्या जाएगा डी की वैल्यू आपकी 0 से
बड़ी यहाँ पर शो कर रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे, इसके रूट्स आपके रियल हो जाएंगे और रूट्स आपके अलग अलग रूट्स यहाँ पर आपके आएंगे। तो ऐसे में इसका फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेंगे। अब देखो हमको इसको सॉल्व करके रूट्स हमको बताने थे, रूट्स अगर इससे बड़ा रूट्स इसके फाइंड करने हो, इस साइड हम इसका फैक्टर कर लेंगे। तो क्या लिखा है, 2x² प्लस का 5x प्लस का 3 इक्वल 0 हमको बेटा ये दे रखा है, इसका हमको फैक्टर करेंगे। तो भाई देखो सिंपल फैक्टर कैसे इसका हो जाएगा, 2x² का मल्टीप्लाई 3 से करोगे आपका 6x² आ जाएगा, 5x को ब्रेक कर लेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा 2x² बेटा 5x को ब्रेक करेंगे 3x प्लस का 2x और प्लस का 3 इक्वल 0 आ जाएगा। भाई देखो मिड टर्म को ऐसे ब्रेक किया जाता है कि ऐड या माइनस करने पर आपका मिड टर्म आना चाहिए और उन्हीं दो मिड टर्म को मल्टीप्लाई करने पर जो आपका 2x² और 3 से किया गया था मल्टीप्लाई, उतना आपका आना यहाँ पे चाहिए। बेटा इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में हम x यहाँ कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा हम लोग का बचेगा यहाँ पर 2x प्लस का 3 बच जाएगा, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लो तो 2x प्लस का 3, ये बेटा ऐसे लिखा जाएगा। भाई देखो दोनों में सेम कॉमन मिल रहा है, तो 2x प्लस का 3 बेटा दोनों में टर्म यहाँ देखो कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा x माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3/2 आ जाएगी, x वैल्यू आपकी x वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपका माइनस का 1 यहाँ पर आ जाएगी। ये वाली वैल्यू बेटा हम लोग यहाँ लेंगे, क्यों क्वेश्चन में शायद थोड़ा सा कह रहा था कि x की वैल्यू आपकी क्या नहीं आनी चाहिए, माइनस का 3/2 और 3 नहीं आनी चाहिए, तो ये वाली वैल्यू तो यहाँ पर हम लोग लेंगे नहीं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस का 1 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 2 की बात यहाँ पर करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ पे रख करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अब बोर्ड की मुश्किल से जो दिन बचे होंगे 10-12 दिन, आप लोग अपने आप पर खुद पर फोकस करिए, जो डाउट्स हो यहाँ पूछ सकते हो, बाकी मैं तो क्वेश्चन सारे करा रहा हूँ। ये वाला पार्ट भी यहाँ से रफ कर देते हैं। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लिखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है हैविंग सर्कल और रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, कोई सर्कल है, ये सर्कल आपका हो जाएगा ऐसे ही, ये क्या हो जाएगा, ये आपका सर्कल हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं इसका सेंटर O है, सेंटर O है, कोई ए बी कॉर्ड है, ये ए बी बेटा आपकी कॉर्ड यहाँ पे आ जाएगी, ए बी कॉर्ड यहाँ पर आपकी आ जाएगी। कह रहा है अगर इस सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो क्या आ जाएगा, ये हम लोग का 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ कह रहा है अगर आर्क के द्वारा सेंटर पर बना एंगल ए ओ बी कितना आ जाए, ये बेटा हमको 90 डिग्री यहाँ पर दे रखा है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बेटा हमको देखो ये वाला एरिया माइनर सेगमेंट होगा, हमको ये वाला एरिया यहाँ पर फाइंड करना है, इतनी सी बात है, इतना क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा था कि एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, रेडियस R है, ठीक, रेडियस 10 हमको दे रखा था। कहता अगर ए बी कॉर्ड कोई है, ए बी का हो जाएगी, ए बी कॉर्ड आपकी हो जाएगी, तो ये आपका माइनर सेक्टर का एरिया यहाँ पे हमको फाइंड करना है। तो अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे सर्कल हैविंग सेंटर O, हो जाएगा रेडियस बेटा आपके यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, और कॉर्ड ए बी आपके यहाँ पे आ जाएगी। ये इतनी चीज हमको यहाँ पर गिवन दे रखी थी। तो बेटा अगर हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बेटा इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो बेटा अगर ये क्वेश्चन आपका आता है 2 नंबर में, तो आप सीधे फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री। भाई देखो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इस पूरे माइनर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस कर लेंगे, हमको ये शेड पार्ट का एरिया यहाँ पर मिल जाएगा। तो बेटा माइनस क्या आपका हो जाएगा, अगर बेटा ये शॉर्ट में आता है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, ये आपका r² साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 आ जाएगा। भाई थीटा यहाँ पर 90 है आपका, इसमें वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, लेकिन हम लोग 4 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए 4 नंबर में आता है, तो आप लोग इसको यहाँ क्या लिखोगे, ये क्या आ जाएगा आपका इधर बेटा, अगर ये आपका 4 नंबर में तो क्या लिखोगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो भाई देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपका क्या हो जाएगा,
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस बेटा ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो बेटा 1/2। भाई देखो ये ऊपर वाला आपका बेटा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट आ जाएगा। तो बेटा बेस क्या हो जाएगा, बेस आपका ओ बी हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, हाइट आपका ओ, यहाँ पर हाइट आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अगर पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो कोई मतलब निकलेगा, मतलब नहीं निकलने वाला है। तो लेकिन रिजल्ट देते हैं, बाकी सॉल्व आप लोग कर लोगे। इसको क्या आ जाएगा 22/7 आपका आ जाएगा। आर की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री हमारा यहाँ पे आ जाएगा, अपान में 360 डिग्री हो जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। ओ बी हमको 10 दे रखा है और ओ ए भी हमको 10 दे रखा है, कट कर लो, यहाँ पे आपका 5 यहाँ पे आ जाएगा। ये थोड़ा सा शॉर्ट अगर करते, पता बेटा कैसे कर सकते थे, इसको ना कट करो, इसको हम लोग कट नहीं करेंगे, मान लो ऐसे, इसको अगर कट ना करो ऐसे, इसको भी इसको ऐसे यहाँ पर लिखा रहने दो। क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसे 1/2, बेस कितना आ जाएगा, बेस आपका 10 आ जाएगा, ये भी आपका हाइट 10 आपकी आ जाएगी। तो देखो दोनों में आर स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो 10 का स्क्वायर बेटा बाहर कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा 22/7, इसको कट कर लो, ये बेटा कितना जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, इंटू 1/4 लिखा रहेगा, माइनस का, भाई देखो ये 10 दोनों कॉमन चले गए बाहर, तो 1/2 बचेगा। इनको सॉल्व करो, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा, तो कट कर लो, 2 जा हो जाएगा, ये आपका 1 में आ जाएगा ऐसे। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, अब बेटा 1/2 दोनों कॉमन मिल रहा है, दो 1/2 यहाँ लिखा, 1/2 यहाँ लिखा, तो अगर 10 की पावर 2 करोगे तो आपका 100/2 ये बाहर चला जाएगा, अंदर कितना बचेगा 11/7 माइनस का 1 बचेगा। तो वैसे आपका कितना जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये ऊपर कितना बचेगा, ये आपका 50 बचेगा। भाई 100 को 2 से डिवाइड करेंगे आपका 50 आ जाएगा, ये कितना बचेगा, इंटू कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, 4/7 तो आपका हो जाएगा ये 200 आ जाएगा ना, 200 50 को 100 200 आपको हो जाएगा। तो सही किया है ना, 7 11 में 7 जाएगा 4 बचेगा, 4 और ये 50 इंटू ये इतना बचेगा आपका अपान का 7, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको डिवाइड कर लो, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, इस साइड पार्ट का हमको मिल जाएगा। ये आप लोग 4 नंबर में करोगे, और अगर आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आप लोग सीधे फॉर्मूला लगा करके अप्लाई कर दोगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन हमको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात यहाँ पर करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से रफ कर लेते हैं, और आप लोग ठीक ठाक तो हो गए ही, पढ़ाई अच्छे से करते रहो अपनी, वरना फिर बाद में दिक्कत आप लोग को होगी। इसको हम लोग यहाँ से रफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, प्रूव दैट ए बी सी डी, तो बेटा ये 7 6,7 लिखा था, ठीक। तो बेटा एक आपको दिखाना है कि ए बी सी डी आपका रेक्टेंगल यहाँ पे आ जाएगा, तो ए बी सी डी, तो बेटा हमको ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ दे रखे हैं 8,3 दे रखा है, बी के हमको दे रखा है 6,7 हमको दे रखा है, बी और सी के हमको दे रखा है -2,3 दे रखा है, और डी हमको दे रखा है 0,-1 दे रखा है। इतना बेटा क्या हो जाएगा, ये हमको इस रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दे रखे हैं, ए बी सी डी हमको दे रखा दे रहा है, प्रूव करो कि ये आपका रेक्टेंगल है। भाई देखो अगर ये रेक्टेंगल होगा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर का सी डी होगा, पहली बात तो प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल से, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कहती है, अगर बेटा ये रेक्टेंगल होगा तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल आपकी होती हैं, क्या जाएगा ए बी बराबर का सी डी होगा, एक आप दिखाओगे, फिर क्या हो जाएगा, अगर ये रेक्टेंगल है तो ए बी डज नॉट इक्वल टू आपका ए डी आ जाएगा, ए डी आएगा, जो बेटा आपका ए डी होगा, ए डी बराबर किसके आपके आ जाएगा, ए डी बराबर के आपके बी सी यहाँ पे आ जाएगा। तो सर ये तो किसमें होता है, ये तो बेटा आप ऐसे बोलोगे सर ये तो आपका पैरेललोग्राम में भी हो सकता है, पैरेललोग्राम में भी आपका हो सकता है। वो देखो आपको पैरेललोग्राम देखो इतना तो पर आपको मालूम हो गया, आधी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गई है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बी को डी से मिला देंगे डायगोनल। तो भाई देखो अब मेरी बात सुनो, बी डी लेंथ हम लोग निकाल लेंगे, तो इसमें बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कि बी डी का स्क्वायर इक्वल आपके
ए डी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर आएगा। भाई ये प्रॉपर्टी क्या दिखाती है कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, एंगल ए आपका 90 डिग्री यहाँ पर आपका शो करेगा। तो भाई देखो अगर ये पैरेललोग्राम होता तो क्या ये 90 डिग्री शो करता, ना शो करता, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रेक्टेंगल ही होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इससे सारी प्रॉपर्टी हमको यहाँ पर दिखानी पड़ेंगी। तो क्या हो जाएगा, पहले हम ए बी बराबर सी डी दिखाएंगे। तो बेटा ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई देखो कुछ समय के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम अगर नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं तो बेटा ये आपका हो जाएगा x1, ये आ जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये बेटा आपका y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस का x1, तो बेटा 6 माइनस का 8, तो आपका माइनस का 2 बचेगा। ये ए बी के लिए हम डिस्टेंस यहाँ पर, ए बी के लिए हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। इसको रख करते थोड़ा सा, हम लोग यहाँ पर ए बी डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यहाँ पर लगाए हैं। तो डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट, बेटा क्या हो जाएगा, x2 6 आपका हो जाएगा, x1 आपका माइनस का 8 हो जाएगा ना। तो x2 माइनस का माइनस का 2 का स्क्वायर आ जाएगा, x2 माइनस का x1 प्लस y2 माइनस का y1, तो बेटा 7 माइनस का 3 करेंगे तो आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आपका ऐसे लिखा जाएगा। ठीक आ जाएगा बेटा, इधर देखो इधर, तो डी कितना निकलेगा, वो देखो 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 का, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 16 4 20 आ जाएगा। बेटा हमको 20 रूट 20 मिल जाएगा। रूट 20 को हम बेटा 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 बाहर जाएगा तो 2 रूट 5 आपका बेटा क्या आ जाएगा, ये यूनिट का आ जाएगा। ये बेटा हमारे ए बी की डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगी। बेटा ऐसे ही हम किससे निकालेंगे, ऐसे बेटा सी डी निकालेंगे। तो सी डी क्या हो जाएगा बेटा, सी डी के लिए जब फॉर्म लगाओगे तो डी तुम्हारा, ये सी डी के लिए आपका हो जाएगा, ये आपका ए बी के लिए था इधर। तो सी डी लिखा जाएगा, डी हो जाएगा अंडर रूट, क्या जाएगा अंडर रूट। अब बेटा देखो ये तुम्हारा क्या जाएगा, इसको यहाँ से रफ कर लो, ये x1 x यहाँ से रफ कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये आपका हो जाएगा बेटा x2, ये आपका y2, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अब देखो बेटा x1, अब ये कितना आपका यहाँ पे आ जाएगा, भाई देखो x2 माइनस का x1 करोगे तो 0 माइनस का 2 बेटा प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा प्लस y2 माइनस का y1, तो बेटा माइनस का 1 और माइनस का 3 कितना जाएगा, माइनस का 4, तो बेटा माइनस का 4 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा, ये देखो देखिए आ जाएगा, इधर रूट में लिखा रहेगा ऐसे। तो ये 4 का स्क्वायर 16 और 4 बेटा 20 आपका हो जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 को हम 5 रूट 2 यहाँ पर लिख लेंगे यूनिट में। तो भाई देखो ये भी इतना आ रहा है, ए बी डिस्टेंस भी आपकी 2 रूट 5 आ रही है, सी डी भी आपको रूट 5 आ रहा था। बेटा पहला वाला हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या देंगे सर, पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। अब हम क्या दिखाएंगे, ए डी और बी सी को इक्वल दिखा देंगे। तो बेटा ए डी की डिस्टेंस में क्या आ जाएगी, जब ए डी की डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस ऑफ ए डी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए डी, ऐसे आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो। क्या जाएगा बेटा, जब ए डी की निकालोगे डिस्टेंस तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट, तो ये वाला हम लोग यहाँ से रफ कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ए डी हमको निकालना है, तो ए डी क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा y1, ये आपका हो जाएगा x2, ये बेटा आपका y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस का x1, तो बेटा देखो x2 आपका 0 है, x1 आपका 8 है, तो माइनस का 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, 64, ये बेटा 64 आपका आ जाएगा। फिर देखो इधर y2 माइनस का y1, तो बेटा y2 माइनस का 1 है, और ये आपका माइनस का, ये आपका 3 लिखा है, तो माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस 4 का स्क्वायर कितना बेटा आ जाएगा आपका, प्लस कितना आ जाएगा, प्लस का 16 आपका आ जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। इनको ऐड कर लो तो डी कितना आपका आ जाएगा, डी आपका बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आपका 80 यहाँ पे आ जाएगा। 80 को तुम क्या लिख सकते हो, 80 को लिख सकते हैं 4 इंटू 20 लिख सकते हैं। 80 का बेटा अभी यहाँ 80 रखो, ठीक 80 रखो, 80 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। अब ऐसे डिस्टेंस ऑफ BC निकाल लेंगे।
तो बेटा ये वाला यहाँ से रफ कर देंगे, ठीक, इसको भी रफ कर देंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 y1, इसको मान लो x2 y2। बेटा इसका फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका आ जाएगा x2 माइनस x1, तो माइनस का 2 माइनस का 6 तो माइनस का 8 आपका हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64 आपका आ जाएगा, 64 हो जाएगा प्लस ये बेटा 3 और माइनस 7 आपका हो जाएगा, तो y2 माइनस का y1, तो 3 माइनस का 7 तो माइनस का 4 और माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितने आ जाएगा, तो ये बेटा क्या आ जाएगा, ये भी हमारा 80 आ जाएगा यहाँ पर, ये 80 हम लोग यहाँ पे आ जाएगा यूनिट में। अच्छा बताओ बेटा यहाँ क्या जाएगा, अब इससे हमको क्या मिलता है, मिलता है सर जो आपका AD है, AD बराबर किसके आपका आ जाएगा, AD बराबर का आपका BC यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बेटा हमको AD बराबर का BC मिल गया है, और हमको जो AB मिला था, AB बराबर का हमको क्या मिल गया है, CD मिल गया है। और ध्यान देना बेटा AB बराबर हमको यहाँ नहीं मिला है, क्या जाएगा, AB डज नॉट इक्वल टू आपका ये BC आपका आ जाएगा, AD कर लो कुछ भी आ जाएगा। तो तीनों प्रॉपर्टी बेटा हमको यहाँ से मिल गई है। अब चौथी प्रॉपर्टी हमको यहाँ पर निकालने पर, चौथी प्रॉपर्टी क्या करना है, तो क्या करोगे, देखो इधर हम BD की डिस्टेंस यहाँ से निकाल लेंगे, तो BD कितना आ जाएगा, ये आपका x2 आपका x1 आ जाएगा, तो डिस्टेंस ऑफ BD हम लोग यहाँ निकालेंगे, तो BD की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ BD क्या जाएगा, डिस्टेंस ऑफ BD, डिस्टेंस ऑफ BD, तो बेटा इसका डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा D। अब यहाँ देखो बेटा क्या जाएगा आपका x2 माइनस का x1, तो x2 आपका 0 हो जाएगा, x1 आपका 6 हो जाएगा, और माइनस 6 का स्क्वायर 36 आपका कितना जाएगा, 36 यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, प्लस यहाँ देखो इधर क्या जाएगा, ये x2 यहाँ रहेगा, क्या जाएगा, सॉरी y2 माइनस का y1, तो बेटा माइनस का 1 और माइनस का 7 माइनस का 8 आपका आ जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा 64 आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 64 बेटा आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। और D आपका ऐसे लिखा रहेगा, तो ये कितना बेटा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 100 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 100 रूट में रहेगा, तो क्या जाएगा, ये आपका 10 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इतना आपका यहाँ पर आ गया है। अब थोड़ा सा अगर बेटा देखो दिमाग लगाओगे तब सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, अब देखो इधर अगर यहाँ पर लिखाओगे तो क्या जाएगा, देखो हमको ये वाला पार्ट प्रूव करना है, BD स्क्वायर, तो क्या जाएगा, अगर हम दिखा दें BD स्क्वायर, तो बेटा BD स्क्वायर कितना हम लोग का हो जाएगा, BD आपका 10, BD हमारा निकला है 10 निकला है, 10 का स्क्वायर यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका 100 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आपका 100 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ऐसे ही हम क्या करेंगे AD स्क्वायर, तो AD की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकली 80, तो 80 कितना आपका आ जाएगा, AD स्क्वायर आपका आ जाएगा, AD कितना आ जाएगा, 80 का स्क्वायर करोगे तो आपका रूट अंडर रूट 80 का स्क्वायर करोगे तो आपका 80 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, 80 स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो हमको AB चाहिए, AB हमारा 20 निकला था, AB हमारा 20 रूट था ना यहाँ पर, तो AB स्क्वायर जब करोगे तो ये बेटा हमारा रूट 20 का स्क्वायर आपका 20 आ जाएगा, ये आपका रूट यहाँ लिखा रहेगा ऐसे। अब देखो अभी क्या आ जाएगा भाई, देखो BD स्क्वायर बराबर आपका यहाँ पे आ रहा है AD स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर, यहाँ पर ये आ रहा है, कैसे आ रहा है, BD की वैल्यू 100 आ जाएगी BD स्क्वायर की, AD की वैल्यू 80 आ जाएगी, 80 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक, और AB आपका प्लस का 20 आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे RHS बराबर क्या हो जाएगा आपका, LHS यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, देखो तीनों प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर शो कर रही हैं, चारों प्रॉपर्टी शो कर रही हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आप लिखोगे कि द अबव क्वाड्रिलेटरल R क्या हो जाएगा आपका, रेक्टेंगल यहाँ पर आ जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन था, आपको ऐसे यहाँ पर करना है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अपने देखो पहले क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, फिर 4 पे आएंगे, इसको यहाँ से हम लोग रफ करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। भाई देखो अगर ये प्रॉपर्टी आपको आती होंगी, भाई ये प्रॉपर्टी तभी आएंगी जब आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता होगी थोड़ी सी, तो आपको ये पता होना चाहिए था कि रेक्टेंगल कैसे फॉर्म होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। भाई रेक्टेंगल के डायगोनल्स का स्क्वायर साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आपका होता है, इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, पहले 5 बताएंगे फिर 4 बताएंगे, हम लोग यहाँ से इसको रफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले 5 बाद में 4। तो 5 कह रहा है 5 ईयर एगो नूरी एज वाज थ्राइस 3 टाइम्स दैट ऑफ सोनू। तो देखो ये आपकी नूरी हो जाएंगी, ये आपके सोनू यहाँ पे आ जाएंगे, कितने आपके यहाँ पर हैं। तो बेटा नूरी की एज हम मानेंगे, लिखेंगे प्रेजेंट एज
तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट एज अगर हम नूरी की x मान लें तो इनकी सोनू की आपकी y हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा ऐसे नहीं करता, थोड़ा लिख के करते हैं ना, जल्दी ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा फिर। तो बेटा हम लोग क्या यहाँ लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, बेटा सोनू की वाई मान लेंगे और नूरी क्या हो जाएगी, देन नूरी की एक्स हो जाएगी। बेटा नूरी की एज एक्स है, सोनू की वाई है। तो अब बेटा क्या लिखेंगे, आफ्टर क्या बोला गया, 5 ईयर एगो, लिखेंगे 5 ईयर, अच्छा सवाल है, 5 ईयर एगो। तो बेटा जब हम प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं, जितने साल जाएंगे पीछे उतने हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे एज। तो क्या हो जाएगा, नूरी की एज क्या हो जाएगी, एक्स माइनस का 5 यहाँ पे आ जाएगी, और सोनू की आ जाएगी वाई माइनस का 5 यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो क्या हो जाएगा, अब कह रहे हैं कि 5 ईयर एगो नूरीज एज वॉज थ्राइस टाइम ऑफ सोनू की एज, मतलब नूरी की एज सोनू की एज की 3 गुनी है। बेटा यहाँ पर नूरी की एज 3 गुनी है, अगर हम सोनू की एज को 3 से गुणा कर दें तो नूरी की एज के इक्वल यहाँ पर ये आ जाएंगे भाई साहब। इसमें में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए, इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, x माइनस का 5 इक्वल आपको आ जाएगा 3y माइनस का 15 यहाँ पे आ जाएगा। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, x को भेज देंगे इस साइड, तो x माइनस का 3y इक्वल आपका आ जाएगा माइनस का 15 और प्लस का 5, तो कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। तो x माइनस का 3y इक्वल आपका बेटा यहाँ पर ये माइनस का 10 यहाँ पे आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब सेकंड केस में कह रहा है कि क्या कह रहा है, आफ्टर 10 ईयर, मतलब प्रेजेंट एज से 10 ईयर बाद। तो बेटा जब आफ्टर 10 ईयर करोगे तो क्या हो जाएगा, आफ्टर 10 ईयर। बेटा जब आफ्टर 10 ईयर की हम लोग यहाँ बात करेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, x बाई, सो इसके नूरी की एज में हम लोग 10 यहाँ पर ऐड कर देंगे और सोनू की एज में भी 10 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। प्रेजेंट एज से 10 साल आगे बात करी गई है, तो ये नूरी की एज में 10 ईयर ऐड कर देंगे और सोनू की एज में 10 ईयर ऐड कर देंगे। अब कह रहा है कि आफ्टर 10 ईयर नूरी एज विल बी ट्वाइस। अब बेटा अब इस समय यहाँ पर नूरी की एज दोगुनी है, तो सोनू की एज को हम 2 से गुणा कर दें तो नूरी की एज इक्वल आपको यहाँ पे आ जाएगा। भाई क्वेश्चन कह रहा है 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज से दोगुनी हो जाएगी, तो दोगुनी रहेगी, क्या जाएगा इस केस में। अब यहाँ पर जैसे इक्वल यहाँ नहीं लगाए थे, तो भाई देखो नूरी की एज सोनू की एज से दोगुनी है, तो बेटा अगर हम सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नूरी की एज के इक्वल यहाँ पर ये लोग आ जाएंगे। इनको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, 10x प्लस का 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2y प्लस का, ये आपका 20 आ जाएगा। तो अब क्या जाएगा, x माइनस का 2y हो जाएगा, y को हम भेज देंगे बेटा लेफ्ट साइड भेज देंगे यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा 20 में से ना 10 यहाँ पे आ जाएगा, ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर 2 आ जाएगी। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो देखो इक्वेशन क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आपस में माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। जब भैया इक्वेशन माइनस करोगे क्या जाएगा, x माइनस का 3y इक्वल माइनस का 10 हमको दे रखा है, ये कितना जाएगा x, ये माइनस का 2y इक्वल हमको बेटा यहाँ पर प्लस का 10 दे रखा है। जब सॉल्व करोगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, तो देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये आपका माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो बेटा ये अपोजिट साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 3y प्लस का 2y, तो माइनस का y बचेगा, कितना आ जाएगा, ये माइनस का y यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस का 10 माइनस होगा माइनस का 20 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे यहाँ पर 20 आ जाएगी। तो y बेटा किसकी हो जाएगी, सोनू की एज आपकी 20 हो जाएगी। बेटा सोनू की एज अगर 20 है तो सोनू की एज हमारी 20 निकली है। बेटा y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो या 2 पुट कर लो, किसी में पुट कर लो। जब इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करोगे तो x माइनस का 3y इक्वल आपका माइनस का 10 लिखा गया है, तो ये जाएगा, ये आपका ऐसे लिखा रहेगा, और ये कितना जाएगा 3y की जगह कितना जाएगा 20 आ जाएगा, और माइनस का 10 यहाँ लिखा रहेगा, ये कितना जाएगा, ये आपका यहाँ पर 20 यानी 60 आपका हो जाएगा, 60 आपका जाएगा राइट साइड जाएगा, कितना जाएगा 60 माइनस का 10 आपका आ जाएगा, ये x लिखा जाएगा, x वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 यहाँ पर आ जाएगी। तो सोनू की एज हमको 20 मिल जाएगी और इनकी एज हमको 50 मिल जाएगी यहाँ पर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सिंपल सा क्वेश्चन था एग्जाम में। बेटा ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आया था, सोचो ये क्वेश्चन लॉन्ग में ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, इतने इजी क्वेश्चन। ठीक तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 5 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इसको यहाँ से रफ करते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा।
हम लोग इसको यहाँ से रख करते हैं और बाकी सब तो बढ़िया है। इसको यहाँ से हम लोग रख कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं और आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप लोग अच्छे से देखते रहो, पढ़ते रहो और अगर वीडियो अच्छी लगे, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उनके वीडियो शेयर करो ताकि मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, पढ़ाने में मजा आए थे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो कह रहा है देयर इज अ सेमी सर्कुलर डोम। तो भाई डोम क्या होता है, कह रहे हैं ऑप्शन कह रहा है कि नीचे कोई आपका सर्कुलर रूम ऐसे बनाया गया है, ये आपका रूम बना, सर्कुलर रूम बना है। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे आपका रूम यहाँ पर बना होगा, रूम थोड़ा थोड़ा तिरछा हो गया है, गिर जाएगा। सीधा करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते कह रहा है कि देयर इज अ सेमी सर्कुलर डोम ओवर अ सर्कुलर रूम। ठीक है, इट्स टोटल इंटरनल वॉल्यूम जितना दे रखा हमको, उसका आंतरिक वॉल्यूम यहाँ पर दे रखा था, एंड इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू इट्स ग्रेटेस्ट हाइट। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम, हमको रूम की हाइट यहाँ बतानी है। तो भाई देखो क्या हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, ये आपका फिगर बन जाएगा ऐसे। नीचे वाला क्या हो जाएगा ऐसे बेटा, सर्कुलर रूम आपका यहाँ पर दे रखा है, ऊपर से आपका ऐसे डोम रखा गया ऐसे करके, ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका डोम यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे रखा गया है। जैसे मान लो कि ग्लास ग्लास में रखा था, शायद ग्लास नहीं है। जैसे क्या हो जाएगा कि कैसे बता दें यार, कुछ है नहीं रखने वाला कुछ। ओके चलो, ऐसे क्या जाएगा, ये बेटा आपका सर्कुलर रूम हो जाएगा, ऊपर से ये ऐसे मतलब क्या ना कि आपका हेमिस्फीयर समझ रखा गया। भाई देखो सिंपल सी बात क्या है, ये आपका सिलेंडर है, ऊपर आपका हेमिस्फीयर है, बस इतना समझो। ठीक, अब इसका हमको बेटा इंटरनल वैल्यूम यहाँ दे रखा, तो लिखेंगे इंटरनल वैल्यूम क्या हो जाएगा इसका, इंटरनल वैल्यूम ये कितना आपका हो जाएगा 4510 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर अगर क्या हो जाएगा इसका इंटरनल डायमीटर, बेटा ये इसका इंटरनल डायमीटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इंटरनल डायमीटर कह रहा है कि इधर क्या कहाँ गया, एंड इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू इट्स ग्रेटेस्ट हाइट में। देखो इसकी महत्तम ऊंचाई क्या आ जाएगी, ये इतनी बेटा है कि हम लोग यहाँ पर एच मान लेंगे। तो मैं कह रहा है कि जो डायमीटर है बेटा, डायमीटर किसके को हमको दे रखा है, डायमीटर इक्वल हमको दे रखा है, हाइट दे रखा है, ग्रेटेस्ट हाइट दे रखा है, ग्रेटेस्ट हाइट हमको हाइट दे रखा है, तो डायमीटर को हमने डी मान लिया है, हाइट आपका एच आ जाएगा। तो ये इतना आपका यहाँ पे इक्वल जाएगा। अब ध्यान देना, जो इसका होगा डायमीटर इतना अगर है बेटा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर का हाफ, इसका रेडियस यहाँ पे आ जाएगा। जब हाफ करोगे तो यहाँ पे हमको हाफ करना पड़ जाएगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, h/2 यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। ध्यान देना, आर आपका h/2 के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। बेटा देखो ये अगर h है, इसको कैपिटल H मान लो, क्या हो जाएगा, कैपिटल एच आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बेटा आपका स्मॉल एच, ये सिलेंडर पार्ट की हाइट यहाँ पे हो जाएगी, ऐसे हाइट आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो अगर एच की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो थोड़ा सा यहाँ दिमाग हम लोग लगाते हैं। तो वो देखो पहले हम वैल्यूम यहाँ पर लिखेंगे, वैल्यूम क्या हो जाएगा, तो हमको गिवन दे रखा है, इसका इंटरनल वैल्यूम हमको दे रखा है, तो यहाँ जाएगा लिखेंगे। अच्छा कैपिटल एच, स्मॉल एच की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो बेटा स्मॉल एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2r यहाँ पे आ जाएगी ना। इतना आपको आना चाहिए, यहाँ पर इतना आपको पता होना चाहिए। भाई देखो स्मॉल एच आपका, ये कैपिटल एच यहाँ रहेगा, कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा। तो कैपिटल एच की वैल्यू यहाँ पर 2r आ जाएगी, एच की वैल्यू 2r यहाँ पर आ जाएगी। बेटा देखो इधर कैपिटल एच को हम क्या ले सकते हैं, भाई देखो कैपिटल एच को बेटा अगर आप लिखोगे तो कैपिटल एच का 2 पार्ट में लिखा जाएगा। भाई देखो अगर ये रेडियस है और अगर ये रेडियस बेटा आर है आपकी, तो ये भी तो आपकी रेडियस यहाँ पे आर हो जाएगी। भाई ऊपर अगर बेटा अगर आपका सेमी सर्कल बन, सेमी का हेमिस्फीयर अगर बन रहा है, आपका बन रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दोनों आपकी रेडियस यहाँ पे ऐसे हो जाएंगी। तो कैपिटल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल एच प्लस का कैपिटल आर आपका हो जाएगा। बेटा अगर यहाँ से अगर हम स्मॉल एच की निकालेंगे वैल्यू, तो कैपिटल एच माइनस का आर यहाँ पे आ जाएगा। और कैपिटल एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, कैपिटल एच की वैल्यू हमको 2r आई है, तो 2r यहाँ रखेंगे, आपका आर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आर लिखा जाएगा। तो स्मॉल एच बराबर आपका आर यहाँ पर ये हो जाएगा। सबको वैल्यू हमको बेटा मालूम यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका वैल्यू में यहाँ निकालेंगे, तो ये एच बराबर आपका यहाँ पे इतना यहाँ पे निकल आएगा। अब देखो
हम बात करते हैं वॉल्यूम क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे इंटरनल वॉल्यूम। ये क्या आ जाएगा, देखो इंटरनल वॉल्यूम हमको गिवन दे रखा है, कितने दे रखा है 48,510, ये आपका मीटर क्यूब दे रखा है, मीटर क्यूब हमको यहाँ दे रखा है, मीटर क्यूब हमको यहाँ दे रखा है। अब बेटा यहाँ देखो, अच्छा इंटरनल वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, तो भाई देखो सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आपके इसके इक्वल यहाँ पे आ जाएगा, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन, भाई पोर्शन रहेगा ना सिलिंड्रिकल पोर्शन, प्लस क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन। दोनों का बेटा वैल्यूम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो भाई देखो, तो इंटरनल वैल्यूम कितना आपका हो जाएगा 48,510 आपका आ जाएगा, ठीक बेटा। और वैल्यूम ऑफ सिलेंडर तुम्हारा क्या हो जाएगा पाई आर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच आ जाएगा, प्लस वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। भाई आपको आपसे रूम की हाइट पूछी गई है, तो रूम की हाइट बेटा स्मॉल एच है, ध्यान देना जो बेटा स्मॉल एच आपका कैपिटल स्मॉल आर के इक्वल है। भाई देखो जहां जहां हमको स्मॉल आर दिख रहा है वहां हम लोग स्मॉल एच यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो इतना जाएगा 48,510 इक्वल किसके आ जाएगा पाई, बेटा आपको ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका एच स्क्वायर आ जाएगा इंटू एच पहले वाला जैसे लिखा रहेगा 2/3 पाई बेटा आर की जगह स्मॉल एच आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इनका एलसीएम ले लो, आ जाएगा 5 पाई एच क्यूब आ जाएगा प्लस 2 पाई एच क्यूब ऐसे लिखा रहेगा, 5 नहीं 3 आ जाएगा ना, 3 बन जाएगा 3 आपका हो जाएगा। और नीचे कितना लिखा, नीचे आपका 3 लिखा रहेगा ऐसे, ये आपका 48,510 आपका इतना आपको यहाँ पे आपका जाएगा। अब देखो इधर क्या करेंगे, इनका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इस साइड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कितना जाएगा ये आपका जाएगा 48,510 इंटू आपका 3 आ जाएगा, और ये कितना लिखा रहेगा 5, देखो 2 3 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 एच क्यूब आ जाएगा। बेटा एच क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखो 5 इसके अपान में जाएगा, तो 48,510 आपका आ जाएगा इंटू ये 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 5 अपान में जाएगा, फिर 22 अपान का 7 जब करोगे 22 इसके अपान में जाएगा इंटू 7 आपका यहाँ से लिखा जाएगा। भाई पाई की वैल्यू 22 अपान का 7 होती है, तो 22 इसके फ्रैक्शन ये इसके अपान में जाएगा और 7 ऊपर जाएगा ना, पर कितना पहुंच जाएगा, इसको खाली सॉल्व करना हम लोग खाली बस है। तो एच क्यूब की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ जाएगी, जब सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ देखो कितना जाएगा 5 पंजा 5 5 9 जा, जगह कम बची है तो हम लोग इधर लिखते हैं, कट करेंगे तो 5 9 जा इधर लिखते हैं, 5 9 जा 45 आ जाएगा, कैरी 3 जाएगा, 5 7 जा 35, 0 5 2 जा 10 यहाँ जाएगा, तो कितना जाएगा 97 9,702 बचेगा इंटू 3 इंटू 7 आपका आ जाएगा, और कितना बचेगा ये 22 बचेगा। अब 2 1 जा कर लो, ये कितना बचेगा 2 4 जा 8 कैरी 1 आ जाएगा, 2 8 जा 16 कैरी 1 आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 आ जाएगा, 11 1 जा 11 कितना आ जाएगा 4 जा 44 कैरी यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, 11 4 जा 44 कैरी 1 आ जाएगा, 11 जाएगा, तो रखिए एच क्यूब की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ जाएगी आपकी 441 इंटू 3 इंटू 7 आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो 441 को हम 21 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो 21 इंटू 21 आपका आ जाएगा, 21 इंटू 21 और 21 आपका आ जाएगा इंटू ये 3 इंटू 7 आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो 21 को हम क्या ले सकते हैं 7 इंटू 3 ले सकते हैं, ये भी आपका 21 का आ जाएगा 7 3 इंटू 7 आपका आ जाएगा, ये पहले लिखा वो तो लिखा जाएगा 3 इंटू 7 लिखा जाएगा। अब देखो बेटा ये 7 ये 3 7 मिल गया बन जाएगा, ये आपका 7 का क्यूब हो जाएगा, और ये 3 3 मिल गया जाएगा, ये आपका 3 का क्यूब आ जाएगा। तो बेटा ये हमको एच क्यूब के इक्वल आपका हो जाएगा, ये आपका एच क्यूब लिखा रहेगा, ये एच क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 क्यूब रहेगा, ऐसे कट कर लो, स्मॉल एच की वैल्यू आपकी 21 बेटा यहाँ पर आपकी आ जाएगी।
क्या जाएगा, स्मॉल h हमको 21 यहाँ मिल जाएगा, जो कि रूम की हाइट यहाँ पर हो जाएगी। हमसे रूम की हाइट यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो 21 मीटर आपका आ जाएगा, 21 मीटर आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो कि पढ़ने वाले फैंस हैं, उन पर वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा सा प्रॉफिट से मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।